नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ कांतराज पूनिया हूं और ये अपना पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक चैनल है पॉलिटिकल पॉइंट्स, जहां राजनीति विज्ञान से संबंधित कोर्सेज जो सिलेबस हैं अलग अलग यूजीसी, नेट, यूपीएससी, आरपीएससी, स्कूल लेक्चर, इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। हाल ही में फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का जो आरपीएससी द्वारा आयोजित एग्ज़ाम हुआ, उसमें मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी और एक पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया कि आप क्या पढ़ें। ये बातें मैंने आज से 4 महीने पहले भी मेरे स्टूडेंट्स से कही थी कि आप लकीर के फ़कीर नहीं बन के अच्छी किताबें पढ़ें, बेहतर किताबें पढ़ें। और साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वो ये है कि आप केवल पुराने पेपर पढ़ने वालों से पढ़ेंगे जिन्होंने ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पास किए हैं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। मैं नहीं कहता कि सफल नहीं होते हैं, पर हमें एक बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई बात पढ़ रहे हैं, यदि बात वो समझ में नहीं आ रही है तो उसका पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अब आप कहेंगे हर बात क्यों समझ में आना जरूरी है, तो मैं ये मानता हूं कि हर बात समझ में आना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर बनने जा रहे हैं और मैं अभी ये कह दूंगा कि आप 50% नंबर नहीं ला रहे हो तो आपको बुरा लग जाएगा। इसलिए मैं ये कहना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये भी ऑनलाइन में थोड़ा सा बुरा रहता है। लोग कह देते हैं कि ये कैसे कह सकते हैं 50% का कट ऑफ तो 40 रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि जो हो चुका है वो हो चुका है, बीत गई सो बात गई। पर इस एग्ज़ाम में भी जिन लोगों ने मेहनत की है, मैं 100% दावा करता हूं कि उनका सिलेक्शन होगा। भले ही उनका मन अभी भी भटक रहा हो, उनको लग रहा हो कि क्या होगा नहीं होगा, कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास फ़ोन आते हैं, सब क्या कट ऑफ रहेगी, आपका क्या अनुमान है। देखिए, हम उतना ही अनुमान लगा सकते हैं और मेरी ख्याल से आप हमसे बेहतर अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम देने वाले आप थे। पर ठीक है, हमारे अनुमान की फ्रिक्वेंसी पर आप विश्वास इसलिए ज़्यादा करते हैं कि हमारे संपर्क में स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे स्टूडेंट में ये स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट थे और इन्होंने यदि ये पास किया है, इतने नंबर ला रहे हैं, तो आनुपातिक रूप से देख लेते हैं कि ऊपर नीचे 5-10 नंबर से ये कट ऑफ रहेगी। ये एक अनुमान ही होता है। अब इस पर तो मैं डिस्कस करूंगा नहीं, क्योंकि पहले एक पेपर सॉल्व करवा चुका हूं मैं और उस पेपर को आपने देख लिया होगा। हो सकता है उसमें 2-3 सवाल मेरे भी गलत हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फिजिक्स वाला सवाल है वो गलत है, बाकी एकदम क्लियर है। कुछ लड़के मेरे से प्रूफ मांग रहे थे, साहब इसके प्रूफ दो, मैंने प्रूफ भी भेजे उनको। मैंने कहा ये देख लीजिए। 1-2 स्टूडेंट के मेरे पास फ़ोन आए, साहब किताबें बता दीजिए कौन कौन सी है, क्योंकि एक किताब मैंने बताई थी आपको श्यामलाल वर्मा की, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत करके। पेपर क्योंकि थियरी का पूरा उसी किताब से बना, ये मैंने दावा किया था और मैं कह रहा हूँ उसी से बना। इसमें अभी भी कह रहा हूँ, ये कोई मेरी एक खास बात है, जो कह दिया सो कह दिया। हमारे वो कहते हैं ना, अमेंडेड काम नहीं होते। ये बात अलग सोच है मेरी, पता नहीं क्यों मैं चेंज नहीं होता। पर कईयों ने कहा साहब किताबें बता दीजिए, तो मैं जनरली आज जो डिस्कस करने आया हूँ वो उन किताबों पर बात करने आया हूँ कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए जिसमें आपके टॉपिक क्लियर हो जाए और आप बेहतरी से तैयारी कर सकें। बहुत ज़रूरी चीज़ होती है आप चयन पुस्तक का करें, मगर इसमें सबसे ज़रूरी बात यह होती है कम से कम किताबों का चयन करें, बेहतर किताबों का चयन करें। बार बार अलग अलग किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को बार बार पढ़ें, यह आपके लिए बहुत फायदे में रहेगी। फर्स्ट ग्रेड का पेपर हार्ड नहीं था,
बहुत सिंपल था, 20% सवाल हार्ड थे, एक दो सिलेबस से बाहर भी आ गया, जो मतलब गहराई ज़्यादा चली गई। सिलेबस से तो क्या पॉलिटिकल साइंस के बारे में, मगर जो गहराई में ज़्यादा चले गए। और मैंने आपसे कहता था कि गहराई जितने ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ज्यों ज्यों आप गहराई में उतरोगे, ज्यों ज्यों आप में वो चमक आएगी, वो पारंगतता आएगी, वो विशेषज्ञता आएगी, वो कॉन्फिडेंस आएगा। और आप यदि गहराई से निकले हुए आदमी हो तो जितने गहराई से कोयला निकलेगा उतना ही बड़ा अच्छा हीरा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपको गहराई में उतरने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी किताबों को बार बार कैसे पढ़ें। मेरा अनुभव जो मैंने पढ़ा है वही किताबें बताऊंगा। मैं कोई ऐसे नहीं बता सकता कि साहब ये पढ़ लीजिए, ये बढ़िया है, आजकल ये चल रही है, इन बातों को मैं नहीं करूंगा। जो सिलेबस जारी होता है, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर यूजीसी नेट का हो, यूजीसी नेट का हो या स्टेट सेट का हो, या फिर वो भले ही आरपीएससी जो अभी एग्जाम कराएगी, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये करवाए। अब कोई यूनिवर्सिटी को भी दे सकते हैं, सरकार की मर्जी। मैंने आरपीएससी को कहा है, आरपीएससी करवाती थी पहले से। ये जो एग्जाम होते हैं किसी स्टेट का है ना, ये जो सेट है, ये मैं आपको बता दूं किसी स्टेट का सिलेबस आजकल पूरी तरीके से एक हो गया है, कोई फर्क नहीं है। यूजीसी नेट का और सेट का एक ही सिलेबस है। कई लोग कह रहे सिलेबस जारी हुआ कि नहीं हुआ, मैं आपको कह दूं सिलेबस एक ही है, कोई सिलेबस अलग नहीं है, वही सिलेबस रहेगा। हाँ, ये यूपीएससी का थोड़ा सा सिलेबस अलग है, इस पर मैं सिलेबस पर अलग से डिस्कस करूंगा। और साथ में किताबें वही रहेगी लगभग, है ना, और वही पढ़नी चाहिए, मेरा ये मान। इसमें अपन यदि पॉलिटिकल साइंस की बात करूं मैं आपसे, तो विद्यार्थियों पॉलिटिकल साइंस को अपन कुछ पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक थ्योरी, एक थिंकर, एक आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एक और कंपैरेटिव ले सकते हैं, मगर वो थ्योरी का ही पार्ट है, ज्यादा अलग कुछ नहीं है। जब अपन थ्योरी की बात करते हैं इंडियन पॉलिटी में किताबों की, या सॉरी पॉलिटिकल साइंस में, तो मैं सजेस्ट एक किताब पिछली बार भी की, हर बार करता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। पुराना ट्रैक से जो किताबें चल रही है उनसे थोड़ी हट के, क्योंकि उनकी वो किताबें इसी किताब की नकल हैं। और हमारे पास अच्छा टाइम है, क्योंकि जो लड़का यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है उसका सपना होता है कॉलेज लेक्चर बनने का, और वो कॉलेज लेक्चरर तब बनेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में तब बनेगा जब वो इन किताबों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर समझ पैदा कर देगा। बनने से सिवाय करना भी नौकरी पड़ती है, और नौकरी करने के लिए आपके पास अपने सब्जेक्ट का एक ढंग का नॉलेज होना भी जरूरी होता है। हमें सबसे एकदम अलग एक किताब है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ये किताब विद्यार्थियों, ऐसे जनरली मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, श्यामलाल वर्मा की किताब है, एस.एल. वर्मा, श्यामलाल वर्मा। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के रहे हैं प्रोफेसर, और इनकी एक किताब, जो ये किताब है, मैं आपको, मेरे पास किताबें हैं, मैं वही किताबें बताऊंगा जो मैंने पढ़ी है। जो पढ़ी नहीं है उस किताब का बताने से कोई मतलब नहीं है। ये किताब है श्यामलाल वर्मा की, है ना, ऐसी किताब आती है आजकल। ये मेरे पास पुराना एडिशन है, पुरानी किताबें हैं, सही बात, ये मेरे स्टूडेंट लाइफ की है। इस किताब का नया एडिशन आया है जिसका नाम है उच्चतर राजनीतिक सिद्धांत। आजकल इसका नाम है वो उच्चतर राजनीतिक सिद्धांत है, उच्चतर
राजनीतिक सिद्धांत। थोड़े से 2-3 टॉपिक नए जोड़ भी दिए गए हैं और बढ़िया किताब। इस बार का पूरा पेपर मैं दावे के साथ पेजवार कह सकता हूं यहां से आया, हूबहू का मतलब आप समझ गए। कई कह रहे हैं साहब ये परिभाषा आपने कहां से देख ली, तो मैं ऐसे फोटो भेज देता हूं, जो लड़के मेरे से मांगते हैं मैं कहता हूं मगर कम भेजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं भी इतना बिजी रहता हूं, फिर कोशिश करता हूं आपको सवालों का जवाब देने की। तो एक तो ये किताब बहुत बढ़िया किताब है, आप इस किताब को 100% लाइए, ज़्यादा किताबें नहीं। दूसरा एक विद्यार्थियों किताब आती है राजनीतिक सिद्धांत करके, ज्ञान सिंह संधू की। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं और अच्छी किताब है ये। मैं आपको ये किताब बताता हूं, ये मेरे टाइम की है। ऐसी किताब आती है, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निर्देशालय दिल्ली विश्वविद्यालय से आपको मिल जाएगी। बहुत बढ़िया किताब है ये, और ड्यू की किताबें अच्छी किताबें, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत अच्छी किताबें मानी जाती है। तो एक तो ये किताब और एक ये किताब, 2 थियोरी की अच्छी किताबें हो गई। तीसरी जो किताब मैं सजेस्ट करता हूं और करनी चाहिए जिसे मुझे, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा। राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा। आपने ये किताब सब लड़कों ने पढ़ी है और पढ़नी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि आप इसको ये सोच ले भी किताब इस बार कम नंबर आए, जबकि इससे सवाल इस बार भी आए हैं। यदि आप गहराई से देखेंगे तो वॉल्जर वगैरह बहुत अच्छे सवाल इसमें से उठे हैं ना। तो ये जो किताब है ओपी गाबा की, ये भी आपको पढ़ सकते हैं। एक और किताब जो जनरली मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, पर सजेस्ट इसलिए करूंगा कि छोटी किताब है, यदि एक बार स्टूडेंट देख ले तो ठीक है, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये किताब है। मैंने इस किताब को पढ़ा है, ट्रांसलेटेड है ये, थोड़ी सी अपने को पियर्सन प्रकाशित है, और राजीव भार्गव और अशोक आचार्य की है। तो एक ही नाम लिख देता हूं मैं, राजीव भार्गव। ये किताब जनरली आपको हर जगह मिल जाएगी, क्योंकि सजेस्ट जब प्रोफेसर बहुत सारे कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। जबकि इसकी लैंग्वेज है थोड़ी, क्यों लगता है कि भाई वो निम्न तरह लिखी हुई है और ट्रांसलेटेड है। ट्रांसलेशन भी इनका कमल नयन चौबे साहब ने बढ़िया नहीं किया है। बढ़िया ट्रांसलेशन जो मैंने देखा है वो पीडी शर्मा का बढ़िया ट्रांसलेशन है। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचार एवं विचारधाराएं जो किताब है राजनीतिक चिंतन का इतिहास की, वैसा ट्रांसलेशन नहीं है। तो ये किताबें हैं कुछ जो आप ला सकते हैं और जो आप पढ़ सकते हैं। इसके सिवाय एक राजनीति की समझ करके भी किताब आती है राजीव कुमार की, आप वो भी ला सकते हैं। मैंने नहीं पढ़ी हुआ है ना राजनीति की समझ, मैंने नहीं पढ़ी, मगर मेरे साथी जो लेक्चर रहे हैं वो भी कई बार हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप पढ़ने पढ़ाने वाले हो, आपको ये पढ़नी चाहिए। पर मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं है और जनरली मैं नहीं पढ़ा पाया। वो मैं आपको भी यही कहता हूँ, जो मैंने नहीं पढ़ी उसको मैं कैसे कह दूँ भी ये है। मगर इन किताबों में सबसे बेहतर किताबें जो मानी जाती है, एक तो ये किताब बहुत सरल है, इसलिए इसको आप लाओगे तो आपको एक बार से ज़्यादा बहुत अच्छी समझ पैदा करती है। ये किताब थोड़ी सी क्लिष्ट है और ये किताब तो आपकी आदत हो गई है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो राजनीतिक सिद्धांत में इनके सिवाय और किताबें लाने की मेरी ख्याल से ज़रूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। और किताबें आप लाएं ऐसा आवश्यकता नहीं है, आप ला सकते हैं किताब। पर एक किताब को इसमें ध्यान रहे, एक किताब ही लाना, आप एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा मत लाना। आप जो भी सेलेक्ट कर देना 2 से ज़्यादा, और ये 2 लाते हैं तो ये आप 4th नंबर पर रखना, आप ज़्यादा इसको आगे मत रखना। मेरा ये सजेशन है, आप माने कि नहीं माने आपकी मर्जी है, स्टूडेंट अपने हिसाब से मानता है, मगर मेरा ये मानना है। और मैं आपको यही कहूँगा, एक तो ओपी गाबा पढ़िए और एक ये श्यामलाल वर्मा जरूर पढ़िए। थोड़ी सी लैंग्वेज है वो अपने तरीके की है उनकी, यानी आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसा है नहीं
कि भाई बिना, मगर अच्छी लिखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप एक बार हो सकता है देखेंगे तब आपको थोड़ा सा लगे कि नींद आने की स्थिति पैदा हो जाए तो अलग चीज़ है, मगर वो तो देखो कोई मेडिसिन यदि आइडोज देंगे तो उसमें भी आ जाती है, मगर वो जब जीवन रक्षक हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ये जीवन रक्षक है। मेरा एक सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। दूसरा थिंकर, थिंकर को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक इंडियन थिंकर में, नेट के अंदर बहुत सारे इंडियन थिंकर नए हैं, इसलिए एक तो आपको मैं ये कहूंगा कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक करके एक किताब आती है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक का मतलब है कौटिल्य, शुक्र वगैरह उसमें नहीं है ना। तो आधुनिक राजनीतिक भारतीय विचारक जो इंडियन थिंकर है उसकी किताब आती है वीपी वर्मा की, बढ़िया अच्छी किताब है वीपी वर्मा की, और ये किताब आपको लानी चाहिए और लानी ही है, तय बात है। वीपी वर्मा की किताब इंडियन थिंकर में भारतीय राजनीतिक आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक जो किताब है वो आपको लानी है। एक विद्यार्थियों किताब आती है मनोहर पब्लिकेशन की, ये आप कहेंगे ये पढ़ी है, मेरे पास किताबें सब मैं पास में रखता हूँ क्योंकि मैं पढ़ी है वही मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, दूसरी नहीं। ये किताब आती है ना, ये कौन का पब्लिकेशन है, जनरली मैं आपको बता देता हूँ। ये पटना, एमए कोलंबिया, न्यूयॉर्क, पीएचडी राजनीति विज्ञान शिकागो और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पटना विश्वविद्यालय के ये हेड रहे हैं। अच्छी किताब है, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, पुस्तक प्रकाशन है विक्रेता, हॉस्पिटल रोड, आगरा का प्रकाशन है। ये बढ़िया किताब है, ये मुझे बढ़िया लगी, बाकी आपकी मर्जी है जो आप देख लें, ठीक है ना, जैसे जो लाना चाहते हैं। नवरंग ऑफसेट प्रिंटर है कि ये मुद्रित किताब है, अच्छी किताब, और भी मिल जाए कोई बात नहीं, हो सकता नया एडिशन निकल जाए। एडिशन की मैं बात आपसे नहीं करूंगा ना, क्योंकि एडिशन में क्या होता है साहब कि मैंने इसकी ले आया तो उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं, न्यू एडिशन ही लाओगे आप, और मेरे पास ये पुराने एडिशन है किताबों के। एक आती है विद्यार्थियों वीआर मेहता की, अच्छी किताब है वीआर मेहता की, मनोहर प्रकाशन की, बहुत अच्छी किताब है पब्लिकेशन की, आप इस किताब को जरूर लाइए। एक अवस्थी एंड अवस्थी भी लिखता है, मैंने नहीं पढ़ी, मगर यदि आप लाना चाह रहे हैं तो अवस्थी एवं अवस्थी पहले आती थी लिखी, बहुत अच्छी किताब है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं ये, अवस्थी एंड अवस्थी, बहुत अच्छी किताब है। मगर एक तो ये किताब ले आओ, एक ये ले आओ। इसके सिवाय यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ये भी चाह रहा है कि मैं तो ये भी नहीं पढ़ना चाह रहा, मान लीजिए एक लेवल होता है स्टूडेंट का, तो देखिए हमारे यहाँ पर जो किताबें चलती है इंडियन थिंकर की, उस किताब में से कोई भी किताब ले आइए, जैन की, पढ़िया की, और वो पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा। या श्री राम वर्मा की किताब आती है, ऐसी ले आओगे तो भी चल जाएगा, है ना, ये किताब भी चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मगर सजेशन में मैं जो कह रहा हूं वो ये किताब, एक ये और एक ये, ठीक बात है। बाकी आपकी मर्जी है, लाना चाहो वो किताब लाइए, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाली बात नहीं। अब वेस्टर्न थिंकर, वेस्टर्न थिंकर के अंदर किताबों में विद्यार्थियों सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि एक तो पीडी शर्मा, अब पीडी शर्मा की एक तो आती है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक करके खुद की किताब जो मेरे पास पढ़ी है, और एक आती है मलफर्ड सिबली, मलफर्ड की सिबली की एक किताब है जिसका ट्रांसलेशन किया है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से प्रकाशित। ये किताब जो है पुरानी है, मेरे पास एडिशन, आप टेंशन मत लीजिए, ये मत सोचिए कि सर ये पुराना, क्योंकि मैं तो आपको पता है अपनी स्टूडेंट लाइफ से ये किताबों के साथ रहा हूँ तो ज़रूर दोस्ती हो गई, तो ये किताबें मेरी अपनी लगने लग गई, मुझे लग रहा है ये मेरी है, और मैं नई किताबों से ज़्यादा इससे ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि इसमें मेरी इनसे कहीं टिक कर देता हूँ, है ना, अंडरस्टैंडिंग मेरी बढ़िया बनती है। कोई भी पेज देखना हो तो अपने आप खुलता है, क्योंकि आदत हो जाती है, जब आप किताब को 2-4 बार पढ़ते हैं ना तो किताब आपकी अपनी हो जाती है, वैसी है ना, पैसे देने से नहीं होती, पढ़ने से होती है किताबें, ये ध्यान रखना। आप किताबें लाकर अलमारियों में सजा दोगे, काम नहीं चलेगा। किताब लाते हो तो आप किताब को बहुत बेहतरी से, दिल से, उसको अपने कलेजे से लगा कर पढ़िए, तो आपको किताब अपनी हो जाएगी, वो आपसे बहुत प्यार करेगी, तो एग्ज़ाम में भी आपके साथ चलती रहेगी, वो कभी भी आपसे दूर नहीं जानी है। तो ये किताब, इसका ट्रांसलेशन बढ़िया है और ये किताब बहुत बढ़िया किताब लगी मुझे, है ना, तो आप ये किताब मैं सजेशन देता हूँ। दूसरा पीडी शर्मा की एक खुद की किताब आती है तो वो भी लाना चाहे
तो वो भी ला सकते हैं वेस्टर्न थिंकर में, उसमें भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैं सजेशन और दूंगा, जो मैंने ज्ञान सिंह संधू की किताब बताई थी दिल्ली विश्वविद्यालय की, वहीं से प्रकाशित एक किताब है सुब्रत मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी, मुखर्जी एंड रामास्वामी, मुखर्जी एवं रामास्वामी, बहुत बढ़िया किताब, मगर ये प्रिंट आउट हो चुकी है, आजकल इसका प्रिंट नहीं निकल पा रहा है। तो आप, मैंने पूछा भी एक था देख दो बुक स्टॉल वालों को, उन्होंने कहा साहब नया प्रकाशन आ नहीं रहा है, मगर फोटोकॉपी मिल जाती है, बढ़िया की हुई है ना, तो मेरे ख्याल से अपने को लेनी चाहिए, भले ही वो फोटोकॉपी हो मगर अच्छी किताब है तो हमें उसे लेनी चाहिए। ये बढ़िया किताब है, आप ला सकते हैं, सुब्रत मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की किताब है, बढ़िया किताब। एक तो ये, मैं ज़्यादा किताबें नहीं बताऊंगा, ये दो किताबें, और दोनों में से आप यदि ये ले आते हैं तो भी काम चल जाएगा और ये लाते हैं तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, आपका काम हो जाएगा। और इसके साथ ओपी गाबा की एक किताब ले आओ, जो मतलब ये जनरली अच्छी की बढ़िया है, पढ़ लेते हैं, छोटी किताब है, ज़्यादा कुछ है नहीं, और एक विचारों का विश्वकोश करके आता है, यदि वो ले आते हो तो फिर वो थिंकर लाने की जरूरत नहीं है, विचारों के विश्वकोश से काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी थिंकर आपको देखना है आप उसमें से देख सकते हैं ना। अच्छे महत्वपूर्ण थिंकर्स जो हैं उसमें 60-70 थिंकर्स का दे रखा है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें, तो वो आपके कवर हो जाएगी लगभग, तो ये किताब आप ला सकते हैं ना। अब बात रही इंडियन पॉलिटिक्स की, यदि आपको कौन सी किताब लाएं, ये बड़ा सेंसिटिव है इंडियन पॉलिटी वाले में। एक तो मैं आपसे सजेशन करूंगा बिना टाइम लिए, एएस नारंग, अमरिंदर सिंह नारंग की किताब आती है, चंडीगढ़ की प्रकाशन है, बढ़िया किताब है, अमरिंदर सिंह नारंग, आप ला सकते हैं, अच्छी किताब। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं डीडी बसु ही कहूंगा, आप कॉन्स्टिट्यूशन की ला सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, सबके पास है, मेरे ख्याल से ऐसा कोई है नहीं जिसके पास नहीं है। भारत का संविधान एक परिचय करके किताब है, बढ़िया अच्छी किताब है, डीडी बसु की ला सकते हैं। इंडियन थिंकर में प्रॉब्लम ये रहती है कि भाई आज तक किसने तक पूरा कर लिया, पूरी तरीके से मिल जाए सिलेबस, तो एक ऐसे बीएल पढ़िया भी लिखते हैं जिसमें पॉलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, ये तो संविधान है, ये पॉलिटी है, इसके सिवाय वो भी ला सकते हैं। एक प्रताप भानु मेहता की किताब आती है, आईजीपी की, ऑक्सफोर्ड प्रकाशन है, प्रताप भानु मेहता, ये किताब आप जरूर लाना, प्रताप भानु मेहता, ऑक्सफोर्ड प्रकाशन है, बढ़िया किताब, जबरदस्त किताब है, ये आपको काम आएगी। हैंडबुक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एक करके किताब आती है, ऑक्सफोर्ड की पब्लिकेशन की है, तो ये आप ला सकते हैं। इसके सिवाय भले आप सुभाष कश्यप की पढ़ सकते हैं, तो संसद का इतिहास करके एक किताब आती है जिसमें टॉपिक ठीक बढ़िया हो जाए, इसके अलग अलग वॉल्यूम आते हैं, तो आप ये ला सकते हैं ना। तो सुभाष कश्यप आप कहें तो मैं लिख देता हूँ, बाकी ज़्यादा इसमें ज़रूरत, ये इंडियन पॉलिटी में तब क्या है कि जनरली हम पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, मगर मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि एक तो ये और एक डीडी बसु, दो ले आएं, या ये नहीं लाते तो ये ले आएं, ये किताब आपको हर जगह मिल जाएगी, छोटी सी किताब आती है, 70-80 रुपए किताब है, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है ये एस नारंगी, आप सोचें वैसी बड़ी, मैं वो किताबें नहीं लिखा रहा हूँ कि आप भीड़ कर दें, लाना एक एक दो ही पहले ट्राई करना, आपको लगता है कि वास्तव में सर ने जो किताबें कही वो बढ़िया है तो लाइए, हाँ, नहीं तो यूँ नहीं है आप लाके गए बाजार और 5-10 हज़ार रुपये खर्च करके लाके अलमीरा में रख दी और फिर सामने बैठते हो, फोटो सेल्फी खींच के भेजते हो, ये मत करना। या पढ़ना पड़ता है, सेल्फियाँ तब काम आती है जब जिंदगी में सफल हो जाते, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप करोगे वो ठीक ही करोगे, ठीक है। अगला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लक्ष्मीकांत, एक गाइड है, ऐसे तो वो मैं उसको गाइड ही मानता हूँ, मगर पढ़ता हूँ मैं, इसलिए मैं ये गाइड की तरह ही पढ़ता हूँ। टाटा मैक्रो प्रकाशन है,
और बहुत अच्छी तरीके से आपने इस किताब को देखा है, बहुत जगह पढ़ी है, ये किताब है, हर जगह मिल जाएगी। इस किताब का कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं, तो यह आप ला सकते हैं। और एक किताब और जो है MP शर्मा और BL सडाना की किताब है, ये भी आप लाना चाहें तो ला सकते हैं। MP शर्मा लिख सकता हूँ मैं यहाँ, और BL फड़िया की किताब भी अच्छी किताब है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इस किताबों में बढ़िया किताब नहीं है, ये भी ला सकते हैं। पर सबसे खास बात इस किताबों में यह है कि आप एक किताब आती है सिद्धांतों में बढ़िया, जो मैं आपको इस गाइड के बाद, ये किताबें आप मेरे ख्याल से लाओगे नहीं क्योंकि बड़ी किताबें हैं, पढ़ नहीं पाओगे, ये किताब सब लाए हैं। ये किताब है जो मेरी ओर से ले आना, सुरेंद्र कटारिया, ये नेट वालों के लिए है ना, और RPSC का जो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम देगा उसके काम की चीज है। स्कूल लेक्चर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक नहीं है, ठीक है, सिलेबस पर मैं आगे डिस्कस करने आऊंगा, उसमें नहीं है। सुरेंद्र कटारिया की किताब आती है, वो आप जरूर लाइए। एक अवस्थी एंड अवस्थी की भी आती है, मगर सुरेंद्र कटारिया ले आओ, बढ़िया किताब है, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब रही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहले इंटरनेशनल की बात कर लेता हूं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक तो मैं आपको कहूंगा कि सिविल सर्विसेज टाइम्स करके एक पत्रिका आती है। यदि आप सिविल सर्विसेज टाइम्स पत्रिका ला सकते हैं तो वो जनरल पॉलिटिक्स के लिए अच्छे लेख हैं। सिविल सर्विसेज टाइम्स, इंग्लिश में नहीं आती, मैं हिंदी की किताबें बता रहा हूं, टोटली हिंदी, इंग्लिश होगी, हिंदी इंग्लिश कहूंगा, ये मैं इंग्लिश की नहीं बता रहा हूं। मैं ये समझ रहा हूं कि मेरा स्टूडेंट हिंदी का है और मैं हिंदी की बेहतर किताबें बता रहा हूं, और मैं इंग्लिश की इसलिए नहीं बताता कि जिन लोगों को आप ये मैं कह दूं कि ये इंग्लिश की बढ़िया है तो ये मेरी पांडित्यता है, मुझे क्या करना है, इंग्लिश, लड़का स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, मुझे आपको ध्यान में रखना जरूरी है, ना कि ये ध्यान में रखना जरूरी है कि मुझे कितनी किताबों के नाम याद है। उससे क्या करना है आपको, मेरे को कितनी किताबों के नाम याद है, आपको जो आपके लिए बेहतर किताब है, आपके सामने विकल्प रखता हूं, इन किताबों में से आपको चयन करने का भी अधिकार है कि आप क्या कर सकते हैं। मगर मेरा आप एक कहना जरूर मानना, मैं कह रहा हूं इन किताबों में जो टॉप बुक्स बता रहा हूं वो आप जरूर लाना, ये मेरे कहने पर लाना आप, ये मेरा अनुभव है। मैं कहता हूं ना तब लोगों को लगता है कि ये पता नहीं नई किताबें कहीं से बता देता है, मैंने वही बता रहा हूं जो किताब आप कोई कहोगे मेरी किताब जो पढ़ी है वही किताब मैं कह सकता हूं, दूसरा नहीं कह सकता। जैसे इंडियन पॉलिटी में मैं किताब पढ़ता हूं, एक इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में इंडिया में JN दीक्षित की, अरे जबरदस्त किताब लिखता, पढ़ने में मजा आता है, एक तरह से आप इसको पढ़ोगे तो एक दिन में पूरी कर सकते हैं, और घटनाक्रम इतना जबरदस्त लगता है। तो एक तो इंडियन के लिए आप ले आओ JN दीक्षित, पुरानी है मगर अपडेट कर देना इसको, एक तो ये ले आओ। एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में BL फड़िया ला सकते हैं आप, अगर देखो BL फड़िया हिंदी के लिए ही मैं कह रहा हूं, गई की आती है वो ला सकते हैं। मगर एक स्टीव स्मिथ की अंग्रेजी की है भाई, है ना, यहाँ देखो मेरे नहीं लाओगे तो फिर कैसे काम बैठेगा। एक एंड्रयू हेविड और एक स्मिथ की किताब आती है, तो वो ला सकते हैं तो वो लाइए, और नहीं ला सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स आपको सिविल सर्विसेज टाइम से शुरू हो जाए, बढ़िया हो जाएगी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेरे ख्याल से आप इन किताबों से पढ़ लेना, विदेश नीति से संबंधित BL फड़िया में आ जाएगी वगैरह, JN दीक्षित आ जाएगी, इंडियन भारतीय विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के बारे में यहाँ आ जाएगा। और बाकी विद्यार्थियों किम डूरिये की किताब आती है, डूने की एक किताब आती है, मगर वो भी इंग्लिश की है, हार्ड हिंदी की किताबें है नहीं ज़्यादा, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। और सिविल सर्विसेज टाइम्स हिंदी की पत्रिका, हिंदी में आती है, नाम उसका भले अंग्रेजी, पहले अंग्रेजी में आती थी, आजकल हिंदी में आती है ना, उसके निबंध अच्छे हैं। और हाल ही में मैं देख रहा हूँ पेपर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड बड़े ढंग के सवाल आने लग गए, अच्छे सवाल आने लग गए, गहराई से पूछने लग गए। अभी वो ऊपर से नहीं पूछ रहा है कि कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ आपकी बार, है ना, ऐसा नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको इस पर
ध्यान देना चाहिए। एक तो जीएन दीक्षित और बीएल पढ़िया, यू आर गई भी ला सकते हैं, मेरे पास है यू आर गई, मैंने पढ़ा है, मगर यू आर गई की वो प्रश्नोत्तर में लिखी हुई किताब है, ज़्यादा मुझे आनंद नहीं आया उस किताब का। ये पढ़ी है मेरे पास, मगर इस किताब का मुझे आनंद नहीं आया, तो मैं कह नहीं सकता। ये अच्छी किताब है यू आर गई की भी, लोग यू आर गई सजेस्ट करते हैं, मगर सिद्धांत ठीक ही हैं इसके, इतने बुरे सिद्धांत नहीं हैं, है ना। ये ला सकते हैं। एक किताब आपके आती है पियर्सन प्रकाशन की, वैश्विक संबंध करके किताब आती है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की, यूपीएससी के लिए रईस सिंह की किताब है ये, वैश्विक संबंध, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए। इसमें ये अच्छी है किताब तो, मगर ये भी ट्रांसलेटेड ही है, ज़्यादा वो यूँ अपने हिंदी में लिखे हुए आदमी की नहीं है, तो ज़्यादा ठीक नहीं लगती। अब एक टॉपिक और रह गया बीच में जो मेरी बात करनी थी, वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड। बहुत बढ़िया टॉपिक है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। आप कहें तो मैं अलग पेज पर ले लेता हूँ, या इसी को ऊपर कर दूँ, थोड़ा सा चल जाएगा। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति में, एक तो विद्यार्थियों आप पढ़ लेना मेजर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, और मेजर कॉन्स्टिट्यूशन में या तो पुकराज जैन पढ़ लेना या फिर आप इसको फड़िया पढ़ लेना। दोनों के सिवाय मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं पढ़ा इसके सिवाय कोई किताब को, इसलिए मैं तो यही कहूँगा या तो जैन पढ़ लो, या प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं दुनिया की, विश्व की, वो फड़िया की आती है, और या पुकराज जैन की आती है अपने यहाँ की। अच्छी किताब है, ऐसी बात नहीं है। फड़िया की किताबों में ये बेहतर किताबों में मैं मानता हूँ, इसलिए केवल फड़िया मैं यही सजेस्ट आपको अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ यही कह पा रहा हूँ। तुलनात्मक राजनीति के जो थियरी है, और दूसरी जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो टॉपिक है बढ़िया कराता है। एक तो सुब्रत मुखर्जी और रामास्वामी, मुखर्जी एवं रामास्वामी, यही ऊपर थिंकर वाला सैम, एक तो ये आप ला सकते हैं। दूसरा एक बात कहूँ, जेसी जौहरी की भी ला सकते हैं। जेसी जौहरी मैंने पढ़ा है, मुझे ज़्यादा थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है, हार्ड तो क्या मतलब ज़्यादा यूँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये किताब आती है जेसी जौहरी की, और ये समकालीन राजनीतिक सिद्धांत भी आती है, मगर फिर मतलब नहीं है उस किताबों का, कोई ज़्यादा तुकबंदी नहीं है। सीबी गहना बड़ी किताब है, मगर बढ़िया किताब है, ये आप ला सकते हैं। सीबी गहना की किताब आप लाना चाहें तो बढ़िया किताब है, आप ये ला सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छी किताब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास जो किताबें पढ़ी होगी सीबी गहना की भी यहाँ होगा, अंदर डाल दिया, कोई है नहीं, तो ये किताब ला सकते हैं आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए, और ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सीबी गहना थोड़ी बड़ी है। ओपी गाबा भी ला सकते हैं कंपैरेटिव के अंदर, कुछ बातें जो हैं वो बढ़िया लिखी है ओपी गाबा ने, मगर जब इतनी किताबें आप ला नहीं सकते, तो मेरा ये मानना है कि एक तो ये मुखर्जी और रामास्वामी की, और एक सीबी गहना, लंबा टाइम है, एक बार पढ़ लेना, अपने हैंड प्रिंटेड नोट्स बना लेना, कोई बात में प्रॉब्लम नहीं आती है, ये आप पढ़ सकते हैं ना। और इसके साथ यदि आप ये पहले पढ़ना है ना, पहले मेजर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, फिर ये पढ़ना, थियरी बाद में पढ़ना। पहले ये पढ़ लोगे तो आपको फिर क्या ये बातें बहुत आराम से समझ में आने लग जाती है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये कुछ किताबें थी इम्पोर्टेंट जो आप ला सकते हैं। किताबें लाने के लिए यदि आप जाना चाह रहे हैं, कभी जाएं, और ये किताबें आपको एक जगह मिल जाए तो एक तो पटेल ट्रस्ट दिल्ली विश्वविद्यालय मिल सकती है, और दूसरा विद्यार्थियों आप यदि चाह रहे हैं दिल्ली कभी जाएं और दिल्ली से ही किताबें लाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ज्वार बुक डिपो दिल्ली है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, स्टूडेंट की पूरी सुविधा, जो बेशरा है जेएनयू के पास हैं, जेएनयू के पास, वहाँ आपको मिल सकती है। बाकी वहाँ जाएंगे तब आपको
दिल्ली यूनिवर्सिटी के पब्लिकेशंस की कुछ किताबें आपको टॉपिक वाइज देख सकते हैं। इसमें लगभग सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, सभी टॉपिक। हाँ, कुछ टॉपिक हैं जो आपको ऑनलाइन साइट से भी देख लेने चाहिए, मगर ध्यान रखें जब भी आप ऑनलाइन साइट देखें, मैं स्टूडेंट को देख रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, गूगल इस बार फेल है। लोगों ने गूगल को कॉपी करके मुझे भेजते हैं, साहब देखिए ये सुपर पावर शब्द ये 44 में यूज़ किया, आपके पास क्या एविडेंस है। मैं उनको एविडेंस भेजता हूँ, हाँ सर जी जीनियस सर जी। मज़ा नहीं आता मुझे। देखो, आप गूगल को यदि आप अपना टारगेट बनाओगे, गूगल से आप सर्च करके पढ़ोगे, ये विद्यार्थियों इनकी उम्र नहीं होती ऑनलाइन की। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन बात करने से इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। जो शिक्षक और स्टूडेंट के बीच डायरेक्ट रिलेशंस है, वो रिलेशंस बहुत ही गहरे होते हैं, वो होते हैं रिश्ते। अब ऑनलाइन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ये आधार मिल जाएगा कौन कौन सी किताबें हैं, ये बात ज़रूर मिल जाएगी। इससे सिवाय ठीक है, टॉपिक को कोई बेहतर पढ़ाते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, ऑनलाइन भी बेहतर पढ़ाते हैं लोग। तो वो तो आपको डिसाइड करना है, वो आपका अपना। मेरे से आप, मुझे पता है बहुत ज़्यादा, मैं मानता हूँ मेरा स्टूडेंट मेरे से बेहतर और अच्छा होता है, क्योंकि उसको ज़रूरत है और मैं तो परोसने वाला हूँ। तो मुझे ज़्यादा, क्योंकि किसको क्या मिठाई पसंद है ये तो खाने वाला जानता है, परोसने वाला थोड़ा ही जानता है। तो वो बात है। पर एक ही बात कहूँगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, आप मेरे ख्याल से इन किताबों को देख लोगे तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। कोई ऐसा रहेगा नहीं कि आपको समझ में नहीं आए। और बाकी कोई सवाल है मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं, कोई ऐतराज़ नहीं है मुझे आपके मैसेज से। और इसके सिवाय जब भी आपको लगता है कि इस टॉपिक का क्या सवालों के जवाब होगा, तो भी मेरे से पूछ सकते हैं। अब कई लड़के कुछ सवालों के अभी एविडेंस कह रहे थे, तो मैंने एविडेंस ऐसे देता ही हूँ, किताबों को तो कह ही रहा था। जैसे कल मेरे पास एक फोन आया कि राजनीतिक सिद्धांत से आपने कह दिया साहब इस किताब से ही पेपर बना है, मैं किताब ले आया हूँ। वो बंदा बड़ा अच्छा लगा मुझे, जोधपुर के थे, कि वो किताब ले आए और वो कह रहे थे साहब इसमें मुझे आप बताइए कौन कौन से। मैंने रात को पेज भेजे फिर कॉपी करके, तो उनको लगा हाँ सर ये तो सब इसमें से आए, ये पेपर ऐसे कैसे बन गया। तो कैसे बन गया, क्या किताब से बनाया ना, कोई पासबुक से थोड़ी बना। लोगों ने पेपर तो पासबुकों से बनाए और पढ़ाने वाले लोग पासबुकों से पढ़ाते हैं। मुझे कई लोग कह रहे थे साहब आप सजेस्ट क्यों नहीं करते ये किताबें, जो एक उसकी आती है जोधपुर में कोई लगा हुआ है, मेरे को याद आ जाएगा अभी, तो वो उसकी कोई किताब आती है पासबुक, वो पढ़ लो। मैंने वो देखी भी है, स्टूडेंट मेरे पास लेके भी आया था। तो वो तो आप कभी पढ़ ही नहीं सकते, फैक्ट थोड़ी पढ़ सकते। हम मेमोरी कार्ड थोड़े ही दिमाग के अंदर इतने डाटे भर के हम बैठ जाएं हैं। ये डाटा स्टोरेज नहीं है, ये दिमाग है, ये दुनिया को समझ सकता है, रट एक पेज भी नहीं सकता। तो हम रटने लायक किताबों को नहीं रट सकते, इसलिए मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, यदि कोई लाना चाहें किताब तो ला सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस आप किसी से भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ये मानना है, कर लेनी चाहिए। मगर पहले किताबें पढ़ने के बाद करनी चाहिए। लोग पहले प्रैक्टिस करते हैं फिर किताबें पढ़ते हैं। अरे भाई पहले किताबें पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, क्लियर है, आपको पता चल जाएगा इसमें ये चीज़ रुक रही है, ये चीज़ नहीं पढ़ पाया मैं, ये चीज़ कहाँ छूट गई जो वास्तव में लिखी होने के बाद में भी मैं नहीं पढ़ पाया। ये आप खुद आप अवलोकन कर लोगे, ठीक है। बाकी ज़्यादा दुकानों के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपसे केवल यही कहना चाह रहा हूँ कि मुझे कई स्टूडेंट ये कह रहे थे, इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूँ। ज़्यादा मैं मेरा एडवर्टाइज़ नहीं करता हूँ, ना मेरा एडवर्टाइज़ का इच्छा भी रहती है। मेरा केवल अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए पढ़ाता हूँ। मैं केवल इसलिए पढ़ाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। जो पॉलिटिकल पॉइंट ऐप है, इस पर मैं बहुत जल्दी का मतलब है 1 सप्ताह के अंदर कॉलेज लेक्चरर, यूजीसी नेट और यूपीएससी से रिलेटेड कोर्स रिकॉर्ड करने में मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ा कोर्स है, मुझे ढंग से और अलग क्लासेज रखनी पड़ेगी उनकी। मैं नया कोर्स आपके सामने लाने वाला हूँ, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी या अदर स्टेट, राजस्थान के साथ दूसरे राज्यों के अंदर राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड
जो टॉपिक हैं वो प्रत्येक टॉपिक मैं आपसे क्लियर कराऊंगा। और मेरी बेसिक किताबें यही रहेगी, इसमें मैं कुछ नहीं छोड़ना है। इसके सिवाय जो छोटी मोटी किताबें हैं जिसको आप जनरली लोग ला के एकत्रित कर लेते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं सीधी किताबें वहाँ से आएगी, मैं मेरे पास है, मैं उसको पढ़ता हूँ और मैं उसको पढ़ा दूंगा, साथ में कोई नई चीज़ है तो बता दूंगा। ये मेरी ऑनलाइन कोर्स रहेगा पॉलिटिकल पॉइंट पर। आप पॉलिटिकल पॉइंट लिख के प्ले स्टोर पे आप अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कोर्स आ चुका है। हाँ, बात रही कोर्स के अंदर, पहले मैं कोर्स रिकॉर्ड करूँगा। कोर्स रिकॉर्ड के बाद में केवल वेस्टर्न थिंकर जो इंडियन पॉलिटिक्स पहले मैंने पढ़ाए हैं वो ही दोबारा कॉपी होंगे। दूसरा कोई भी टॉपिक दोबारा कॉपी नहीं करूँगा स्कूल लेक्चर वाले। इसका कारण है, स्कूल लेक्चर का कोर्स मैंने बहुत ही स्पीडली ट्रायल किया था। अच्छे सवाल आना अलग बात है और टॉपिक एकदम बहुत आराम से पढ़ाना अलग चीज़ है। तो मैं पूरे के पूरे नई क्लासेज मेरी आने वाली है, प्रत्येक टॉपिक को कराऊंगा और मैं कोशिश करता रहूंगा कि बीच बीच में आपको टेस्ट लिया जाए, पेपर सॉल्व करवाया जाए, विद्यार्थियों से सवाल पूछे जाए, जवाब दिए जाए। मगर ये सब कुछ ऐप पर होगा, ना कि यूट्यूब पर होगा। क्योंकि यूट्यूब पे करने का मतलब ये होता है कि आप वहीं पर रह रहे हैं, जो स्टूडेंट को ज़रूरत है वो ही आएगा। क्या रेट रहेगी क्या नहीं रहेगी ये बात मैं तय नहीं करता हूँ, अलग लोग करते हैं, जो हैंडल करते हैं वो करेंगे, वो आपके पास आ जाएगा। पर टॉपिक सभी के सभी मैं पढ़ाऊंगा और कोई नहीं पढ़ाएगा, ये बात तय है। ओनली वन मैन आर्मी, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि मैं पहले वादा नहीं करता कि ये ऐसे फैकल्टी आ जाएगी वो आ जाएगी, टोटली मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसे जनरली थियरी थिंकर आईजीपी लोग मेरे से, जो बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं इंडियन पॉलिटी के, तो सेकंड ग्रेड का कई जगह से कोर्स मेरा ले रखा है, लोग मेरे से क्लासेज मेरी चला रहे हैं, तो वो जानते हैं कैसा पढ़ाता हूँ। मगर वो लेवल सेकंड ग्रेड का है, उसी हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से बात करेंगे, बेहतर बात करेंगे, ढंग से कोशिश करूँगा। और ये कोशिश करूँगा कि मैं जो आपके माँ बाप के सपने हैं उस पर मैं खरा उतर जाऊँ, कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, आपने यदि वो काम सपने पूरे कर दिए तो मैं खरा उतर गया, मेरे कहने का मतलब ये है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ बहुत जल्दी आपके बीच आने की, अगले एक वीक के अंदर अंदर आपके बीच आ जाऊँगा। मगर ये जो है, आप किताबें जरूर लाएं, तो इसके सिवाय और किताबें नहीं लाएं। कोई सिलेक्शन कर लेना आप, बढ़िया जो लगे आपको वो सिलेक्शन कर देना, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। विद्यार्थियों बहुत टाइम लिया, मुझे पता है, इतना बोरियत आप सहन नहीं कर सकते, मगर कोई बात नहीं। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको एक ही बात कहूँगा, निराश मत हो बंदे, तकदीर तेरे साथ है, लिखने वाले ने लिख दिया, कलम खुदा के हाथ है। उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, जो बीत गई सो बात गई। अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम वापस अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करें और हमारे शस्त्रों में जो कमियां थी, हम जिनसे लड़ रहे थे, ये 21वीं सदी का युद्ध जो लड़ना जिस शस्त्रों से चाहिए वो हमारे पास नहीं था, और लाठियों से लड़ोगे तो 1962 के रिजल्ट आएंगे, ये आप सब जानते हैं। इसलिए अच्छे से लड़िए, अच्छे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए और कोशिश करिए आप एक बहुत अच्छे और बेहतर बने। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कोई मुझे ऐतराज़ नहीं है। पॉलिटिकल पॉइंट पे जाओगे, मेरे नंबर मिल जाएंगे, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैं बात कर लूँगा। हाँ, फ़ोन नहीं उठाऊँ, ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं आपके फ़ोन को मैसेज छोड़ देना, मैं वापस कर दूँगा, ठीक है ना। आपको ये नहीं, क्योंकि मैं भी कहीं क्लास में हूँ, ड्यूटी पे हूँ और कहीं हूँ, पब्लिक के बीच में हूँ, तो फ़ोन आपका अटेंड करना और जवाब देना मुश्किल भी हो जाता है कई बार। मगर आप टेंशन मत लीजिए, मैसेज छोड़ दीजिए, मैं मैसेज के बदले आपको वापस कॉल जब फ्री होऊंगा कॉल करके बात कर लूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए और बहुत अच्छी दीपावली। अगली दीपावली हमारी इतनी और बढ़िया
इससे भी बेहतर रिजल्ट लेकर आए। और मैं चाह रहा हूँ यदि कोई जो स्कूल लेक्चर है वो कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी करे, और जो सीधे भी कॉलेज प्रोफेसर बनाए जा सकते हैं। हम पहले कुछ नहीं थे, मैं जब 24 साल के पहली बार एग्ज़ाम दिया और आ गया इसमें। हमारे टाइम में एग्ज़ाम भी रिटर्न होते थे, मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ, मगर यह है कि मुझे ये बढ़िया लगता है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। ये मेरा कोई धंधा नहीं है, धंधा नहीं है, ये ध्यान रखें। ये केवल और केवल एक इच्छा है जो अंदर से खुशी देती है, इसलिए ये काम मैं करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों, बहुत बहुत।